समझ में आना चाहिए। कोई भी स्तुति जब समझ में आती है तभी वह हमारे लिए विशेष भावों की निर्माण में कारण बनती है। एक एक शब्द का, अक्षरों का भाव अपन पकड़ेंगे। इह विधिराज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो कालो। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षेमंकर मुनि बंदे, देखी श्री गुरु के पद पंकज, एक दिवस पूजा तुति की, साधु समीप विनय कर बैठो, गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागी, राज रमावनितादिक जे रस, मुनि सूरज कथनी किरणाम, लगत भरम बुद्धि भागी, रवतन यह संसार महाबन भीतर, जामर मरण जहाँ जब गाये, जीव महादुख पावे, कबहू जाय नरक तिथि भुंजे, कबहू पशु पर जाय घरेटा, सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई, कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिलखे, कोई तन का रोगी, किस ही घर कलिहारी नारी, कै बैरी समभाई, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तव रोवे, खोटी संतति सो दुख, क्यों प्राणी सुख सोवे, पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाहि सदा सुख साता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काये को शिव साधन, संयम सोए। बस चलिए, इतना कल पढ़ाया था। जो संसार विषय सुख होता, वास्तव में हमारा ये अज्ञान है कि हम इस संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। हमें लगता है वो कितने सुखी हैं, वो कितने सुखी हैं, वो कितनी सुखी हैं। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर सुख तो है ही नहीं।
और जो कुछ थोड़ा बहुत सुख है तो वो भी इंद्रिय सुख है और सुखाभास है। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर के, जब एक मुनि महाराज थे प्रवचन सागर जी महाराज, बेगमगंज के वो थे, और उनको अशुभ कर्म के योग से कुत्ते ने काट लिया था और ऐसा लगा कि उनका रोग दूर हो गया होगा, लेकिन उनको जब उनके उसी अवस्था में आगे रेबीज होने से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आगृत भावों से अपनी संलिग्ना व्रत को अंगीकार करते हुए देह का विसर्जन किया। वो बहुत प्रौढ़ और अपने योग्य साधु थे, ज्ञान का भंडार था, किंतु हमेशा प्रायः मौन साधना करते थे। हम लोग जब कभी उनके पास जाके बैठते थे, महाराज हमें ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, तो कहते हाँ भैया ठीक है। और कोई अपनी घर गृहस्थी की समस्या लेके पहुंचता था तो सुन सब लेते थे, धीरे से कहते भैया घर घर के मटियारे चूल्हे, घर घर के मटियारे चूल्हे, घर घर के मिट्टी के चूल्हे हैं, अर्थात सब जगह एक ही दशा है, लीपत रहो पीतत पोतत रहो और काम चलात रहो। क्योंकि अपनों को लगता है उनके यहाँ अपने अपने ऐसा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सब जगह एक ही जैसी स्थिति है, घर घर की एक ही कहानी है। क्योंकि है नहीं, आगम में ऐसा लिखा है कि भैया यही वस्तु स्वरूप है, इसलिए कभी भी ज़्यादा आकुलता नहीं करते हुए संसार के स्वरूप का विचार करो। क्या कहा हे लोकेश, ओ लोकू, कहा अपनी रामायण दूसरों को न सुनाओ, लेकिन सोचो यही भैया घर घर की कहानी है, यही संसार का स्वरूप है। और ये सोचो आज हमारे साथ घटा है या उनके साथ घटा है तो कल सबके साथ घट सकता है। आचार्य उमा पूज्यपाद स्वामी लिखा है, विपद भव पदावर्ते पदिके वाहिते वाहिते यावत तावत भवन्त्यन्ना प्रचुरा विपदा पुरा। एक विपत्ति जाती है दूसरी विपत्ति आ जाती है, यही संसार की कहानी है। लेकिन संसारी प्राणी क्या कहते हैं, परेशामिव नीक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर, पहले विपत्ति मात मनोमूढ़ा परेशामिव नीक्षते, हाँ विपत्ति मात मनोमूढ़ा परेशामिव नीक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्वत्। एक व्यक्ति पेड़ पर बैठा है और जंगल में आग लगी है और कहता है देखो वो जला वो जला, वो पेड़ जला, वो शेर जला, वो हाथी जला, वो मर गया, लेकिन ये विचार नहीं करता ये आग मेरे और भी आने वाली। इसी प्रकार संसारी देखो उनके घर बार में, लेकिन ये विचार नहीं करता ये मेरे परिवार में भी हो सकता है। यदि ऐसा विचार करे तो उसको संसार के प्रति राग छूट जाएगा और वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। का जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। संसार के स्वरूप का विचार करने से क्या होता है, पापों से डर लगता है और धर्म के प्रति प्रीति जागती है। धर्म से यदि प्रेम करना हो तो पाप से डरना बहुत जरूरी है। सो ये व्याख्यान आपको एक वैराग्य भावना में इस चक्रवर्ती जो भावना भारा है। अब शरीर के प्रति हमारा जो राग है तो वास्तव में शरीर का स्वरूप क्या है, इसका वो चक्रवर्ती चिंतन करता है। चलिए हम सब उसी के चिंतन में सहयोगी बनते हैं और अपने विषय में विचार करते हैं। देह अपावन अथिर घिनावन या में सार न कोई, करके जल सौ शुचि कीजे सात को धातु भरी मल मूरत, अंतर देखत आसम जग में अवर अपावन को है।
नवमल द्वार श्रवे निशिबासर नाम ले गिन आवे। व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ कौन सुधी सुख। अब देखिए शरीर कैसा है। 12 भावना में असुचि भावना भी आती है और देह के स्वरूप का चिंतन करने से देह के प्रति हमारा ममत्व या देह के निमित्त से जो आसक्ति का भाव होता है वो दूर होता है। तो यहाँ पर वो चक्रवर्ती विचार कर रहा है ये शरीर कैसा है, अपावन है, अशुद्ध है। दुनिया भर के शुद्ध सामग्री इसमें लगाओ लेकिन और यह वो सामग्री भी अशुद्ध। सुबह से इतने बढ़िया धो धा के कपड़े पहने और जरी जैसी पहन लिया अब उसकी गंदा होना प्रारंभ हो गया। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक धुतिया रख ली और 5 आदमी उसी को बदल के आहार देते हैं। गलत। ये कपड़ा जब तक शुद्ध है, जब तक आपके शरीर से स्पर्श नहीं हुआ या आपने पहना उसकी शुद्धि है, फिर उतार के दूसरे को दे दिया तो वो कपड़ा शुद्ध। कई बार चौकों में लोग ऐसा करते हैं, साड़ी है, वस्त्र है, या तू उतार के आ जा। तो कई लोग अब भी वो लड़का कहाँ गया जो बैठा था, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, वो कहाँ गया, नहीं वो धोती बदलने लगे, हमने उसको दे दिया उसको। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। वस्त्र अगर आपने एक बार पहन लिया अब उतार लो, कल काम आ जाएंगे, कौन किसी ने हमें छुआ है, ऐसे भी लोग करते हैं। बोले कौन छुआ, उतार करके रख दिया, कल काम आ जाएंगे। नहीं, यदि वस्त्र आपने एक बार पहन लिया, शरीर से स्पर्श हो गया, अब वो शुद्धता तभी तक उतार दिया तो फिर वो दूसरे दिन काम आने वाले नहीं है, ऐसा ही मान के। तो देह अपावन है। यद्यपि हम लौकिक दृष्टिकोण से इसको भले शुद्ध कर ले, स्नान आदि कर ले, किंतु यह कभी भी पवित्र। अब जो बाहर बाल जैसे टूट जाए तो उसको मल मानते हैं, और नहीं तो शरीर में तो रोम रोम में बाल है। अब वही शरीर अपावन कैसे है, सब आगे इसमें बतलाएंगे। तो अपवित्रता का चिंतन करो। शरीर जैसी दुनिया में अपवित्र वस्तु नहीं है। इत्र, फुलेल, सेंट, साबुन, शैम्पू, पाउडर, क्रीम जितना भी लगाओ, थोड़ी देर में वो साबुन, वो वस्तु भी दुर्गंध मारने लगती। शरीर का स्वभाव है। फिर कैसा है, अथिर है। इस शरीर का कोई स्थिरता, अभी हंस रहे, खेल रहे, बोल रहे, अगले क्षण किसकी सांस कब अटक जाए कह नहीं सकते। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। मंगलमय जीवन है, राग द्वेष मत घोलो, कौन हो कहाँ से आए, उत्तर दो कुछ बोलो। अर्थात ये देह ऐसा है, कब प्राण निकल जाए, कब मुखर हो जाए पता नहीं। अरे अभी तो हमसे मिलके गए थे, हम मिलके तो गए थे किंतु लौट के अस्थिर है, इतना अस्थिर ये शरीर है। अब तो पहले फिर भी थोड़ा लगता था, अब तो किसी का कोई भरोसा न, जवान का, बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनका फिर भी शुद्ध घी खाया है तो शरीर टिका है। अब हम लोगों को ज़्यादा चिंता नहीं, क्योंकि जितना तुमने घी खाया उतना तो हमने शुद्ध पानी भी नहीं पिया है। जो पहले जो आप लोगों को शुद्धता के साथ सब स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें मिल गई, अब अन्न में भी वो शक्ति नहीं बची। फल दूध सब केमिकल और क्वालिटी समाप्त। वो पपीता जो पहले आता था केसरिया, अब तो देखने को भी नहीं मिलता। रंग क्वालिटी सब समाप्त। अब यही अवसरपुरी काल का दुष्प्रभाव है। अभी तो इतना है, आगे और इसका दुष्प्रभाव बढ़ता चले। तो शरीर अस्थिर है। अब ये मत सोचना कि हम बूढ़े होके मरेंगे,
अब ये सोचना व्यर्थ है कि बुढ़ापे में मरेंगे। अब तो ऑलवेज रेडी, तैयार हो। कभी भी सेना में जब भर्ती होते ना तो हमेशा तैयार रहो, कभी भी अटैक हो सकता और कभी भी गाड़ी 1 2 3 फ्री। इसीलिए हमेशा मरने को, लेकिन किस करते क्या है, हमेशा पहले से इवेंट वालों को कह के रखो भैया जब मर जाए हमारी व्यवस्था कर दी। नहीं, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक समय अपने मन में आसक्ति का भाव दूर रखो और धर्म ध्यान हमेशा बना के रखो। जब कभी खाली बैठो तो यहाँ वहाँ के विकल्प करने की अपेक्षा नमो अरिहंताणम, ओम नमः और आदि मंत्र जो है इन सबका चिंतन करो। जब तो नास्ति पातकम, जाप करने वाले को कभी पाप का बंध। ये घबराया भी नहीं कि भाई भैया महाराज कहते अब तो मर जाए, अब का हुई है, कब जाए। इसलिए नहीं कह रहे मर जाओगे, मरना तो है ही, और जब आ जाए तब तैयार रहो। जैसे पता चले तुरंत अन्न पानी का त्याग करके, और अंतर मूर्त में भी संलेखना धारण की जा सकती है। इसको संक्षेप प्रत्याख्यान कहते हैं। वर्षों संलेखना की जरूरत नहीं, एक दीर्घकालीन भक्त प्रत्याख्यान होता है और संक्षेप प्रत्याख्यान। जैसे पता चला, अभी एक राहतगढ़ का एक बताते, एक श्राविका थी, उनका एक बेटा था और वो शिखर जी यात्रा पर गया और रास्ते में पता नहीं उसको कैसा क्या हुआ कि धक्का लगा कि वो सीधे बाहर गिर पड़ा ट्रेन के डब्बे से। और तुरंत जब वो गिर पड़ा तो उसने अपने दोस्त लोग, अरे क्या क्या, बोले भाई अब देखो कुछ घबराओ नहीं, मेरा भरोसा नहीं, तुम तो मुझे नमोकार मंत्र सुनाओ। वो लड़का कहता है और नमोकार मंत्र सुनते सुनते उसने 15-20 मिनट में अपने प्राण त्याग दिए। अंतर मूर्त नहीं लगा, उसको भास हो गया मैं जिस तरह से गिरा हूँ अब मेरा तो उसके मित्र वगैरह घबरा गए, लेकिन वो नहीं घबराए। पाठशाला पढ़ता था, ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं था। उसके माँ ने ऐसे संस्कार दिए थे। अभी करेली की एक घटना है, शायद वीरा कहते ना उनकी मम्मी, वो चौका लगाते आज कुंडलपुर में, उनके 2 बच्चे हुए और पहला बच्चा जो था जैसे 12 साल का हुआ, उनको एक बीमारी हो गई, वो पैर से वह लकवा कुछ ऐसा पैरलिस होते होते पूरे बच्चा 14-15 साल में मरण को प्राप्त हो गया। दूसरा बच्चा था उसको भी वैसा हो गया। अब माँ समझ गई कि अब इसका भाव बिगाड़ने से मतलब नहीं। माँ गुरुजी के पास गई, बढ़िया उसको प्रतिमा के व्रत दिलाया 12-13 साल के बच्चे का। तो ये बीमारी है, अब ये जानलेवा बीमारी, बचने वाला नहीं है। तो बढ़िया हमने उसको देखा आंखों से, उस बच्चे को लेके आते, महाराज इसका अच्छे से समाधि मरण हो। ऐसे ये वैराग्य का अपने बच्चे को समाधि मरण के लिए वो लेके आई और आचर्षी के पास गए, खूब अच्छे से उसको, अब पता था कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वो जो भी बीमारी थी, और आखिर वो दूसरे बच्चे की भी अच्छे संलेखना कराई और दोनों ने घर छोड़ करके आचार्य महाराज के आशीर्वाद से व्रती बन करके कुंडलपुर में दोनों पति पत्नी साथ। ये डराने के लिए नहीं होता, लेकिन जब कभी हमारे शुभाशुभ कर्म को जैसे परिस्थिति बनती है तो साहस के साथ हम इस देह को, अब कल नहीं आज छूट जाए तो छूट जाए, किंतु हम घबराएंगे नमे मृत्यु को तो भीते। शरीर का तो स्वभाव ही है, क्या कहा, अथिर, वो घिनावन। घिनावन कितना, इधर थोड़ा सा नाक ही निकल जाए नाक से बाहर, अंदर जो है तो ठीक है, और थोड़ी सी बाहर निकल जाए तो ऐसी मक्खियां भिनभिनाती हैं। ये वस्तु स्वरूप है शरीर का, चाहे तुम्हारा हो चाहे मुनिराज का हो, ये औदारिक शरीर ऐसा ही घिनावन है। ये तो हमारा राग का है कि अपने लड़की के बच्चे की पोटी में भी गंध नहीं आती। और अब बच्चा यदि कोई पोटी कर दे मलमूत्र तो माता पिता को, माँ उसको अच्छे से साफ कर देती। यही तो राग की परिणति है। तो वस्तु स्वरूप विचारो तो यह शरीर का धर्म ही है। चौके में चिंतन नहीं करना लेकिन सामायिक के समय चिंतन करना। या में सार ना कोई, शरीर में कोई सार नहीं है। क्या सार है, 2 मुट्ठी राख से ज्यादा इस शरीर की कोई वैल्यू। अभी इतना बड़ा, जब मरने के बाद इसका क्या निकलेगा, 2 मुट्ठी राख।
पशु की बने पनैया, ईतन तो कछु काम न आवे। इस शरीर का कोई काम नहीं, पशु की फिर भी पनैया बन जाए। और देखो आप सब अनुभव कर रहे हैं कि जब व्रत उपवास में कितना शरीर हल्का फुल्का और बिल्कुल अच्छा लगता है, और जो लगता है कि भैया भोजन तो करना ही नहीं, किसी किसी को कई बार ऐसा लगता। अब जब आप दूसरे बार भोजन करोगे तो बड़ी तकलीफ होगी। हमें ही कई बार देखते 7-8 दिन में जब उपवास वगैरह नहीं करो तो शरीर हॉर्न मारने लग जाता है, अब हो जाता है। लेकिन ये निश्चित है, ये व्रत नियम संयम के साथ यह कितना सुख का साधन बनता है, अन्यथा इसमें सार कुछ भी नहीं है। काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, और पले अनंत धर्म ध्यान की भूमि विषय। गन्ने की गांठ होती ना, उसमें रस नहीं होता, यदि कोई चूसे तो दांतों से खून और निकलता है, लेकिन उसी गांठ को जब जमीन में बो देते हैं तो रसदार गन्ना। इस शरीर में सार नहीं है, क्योंकि शरीर को जब धर्म ध्यान की भूमि में लगा देते हैं तो इसी शरीर के माध्यम से मोक्ष मिलेगा, सच्चा सुख मिलेगा तो इसे औदारिक शरीर से मिलेगा, देवों के शरीर से मोक्ष मिलने वाला। इसीलिए संभालना भी इसी को है, और इससे राग भाव भी नहीं करना। सात कुधा सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध ना हुए। कितने समुद्र के पानी से इसको पूरा रोज धो दो तो भी साफ होने वाला नहीं है। कुछ देर के लिए साफ हो जाए, लेकिन फिर जो के त्यों। कितना इसको श्रृंगार कर लो, फेशियल मेशियल करा लो, और सब ब्याह शादी में बताते हैं ब्यूटी पार्लर वाले का 1-1 लाख रुपया 1 घंटे, कम बता दो का है। वो बताते हैं बम्बई से आएगी सजाने वाली, और 1 घंटे में क्या पोतेगी पाते, वो अच्छे लोग और बंदरिया जैसे दिखे रहे। बधाइया ये जितना लीपा पोती होती ना उतना प्राकृतिक सौंदर्य दूर हो जाता। नहीं बताते इधर करिया इधर पाला, ये क्या क्या करते हैं, और सब पुरुषों में भी चलने लगा, ये महिलाओं में भी चलने लगा। लेकिन वास्तव में कितना भी शरीर को शुद्ध करो, शुद्ध वस्तु लगा दो, तो भी शुद्ध होने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहा सुनो, व्रत उपवास के दिन क्या करना, स्नानंजन माम उपवासे परिहृतिम कुर्यात्। उपवास के दिन क्या करना, स्नान नहीं करना, मंजन नहीं करना, बालों में तेल नहीं लगाना, और किसी प्रकार के राग रंग नहीं करना, क्योंकि उपवास के दिन हम अपने आत्म तत्व के निकट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। जब तक शरीर के श्रृंगार की ओर दृष्टि जाएगी तब तक आत्म तत्व के श्रृंगार की बात हो नहीं सकती। फिर नहाए मंदिर कैसे जाए, पूजन कैसे करे, तो मंदिर में पूजन करने की जरूरत ही नहीं है। उस दिन बढ़िया बाहर मानस्तंभ के पास बैठो और अच्छे दिन भर सामायिक करो। लेकिन महाराज मन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, कौआ स्नान कर लो। कौआ स्नान, एक नैपकिन ले लो और थोड़े से आधे 1 मग्गा पानी से पूरा स्नान कर लो, जो 1 बाल्टी पानी से बचो। और उस दिन उसमें आपको और करके और भगवान की पूजा मौन पूर्वक करो दिन भर। यहाँ वहाँ के ज़्यादा श्रृंगार, अब पर्यूषण वो तो अभी बता रहे हैं, और सब लोग बहुत खुश हैं। इस बार भानपुर के मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो हर बार रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती थी। इस बार तो सब एक जैसे साधक साधु भैया लोग हो, चाहे बहनें हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, जब एक जैसे श्वेत वस्त्र में निकलते हैं तो लगता है हाँ ये देखो इनके पर्यूषण चल रहे हैं। नहीं तो चली सती मैना सुंदरी पति का कुष्ठ मिटाने को, चली बेटी पार्लर में पति का कष्ट। उस जमाने की महेंद्र सुधी पति का कष्ट मिटाने गई थी, ये पति का कष्ट बढ़ाने ब्यूटी पार्लर। चली सुंदरी मैना सुंदरी पति का कष्ट बढ़ाने को ब्यूटी पार्लर। तो ये बड़ी समस्या है, दोनों तरफ से है। अपने को किसी की कटाक्ष नहीं है, किंतु वस्तुस्थिति ये है कि ये 10 दिन हमारी धर्माराधना के होते हैं, किंतु इसका स्वरूप
अब धीरे धीरे वास्तव में बहुत अच्छा होता जा रहा है। क्योंकि हमने पहले देखा इन्हीं दिनों सारी लड़ाइयाँ मंदिर में होती थी, जब भंडार खोलते थे शाम को, ये प्रतियोगिताओं में जितने राग द्वेष होते थे उतने कभी नहीं होते थे। और दुनिया भर के जो लोग कभी मंदिर नहीं आते, इन 10 दिनों में मंदिर में आकर के पूरी गंदगी का माहौल बनाने के लिए तैयार रहते थे। उनको धर्म से मतलब नहीं, सारी नेतागिरी इन 10 दिनों ही होती थी। वो तो धीरे 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 अब बात समझ में आने लगी, यह 10 दिन विशुद्ध धर्म ध्यान करने के अवसर है। तो सात को धाति भरु मल मूरत चर्म लपेटी सोहे। एक ऊपर की चमड़ी लपटी है तो सब अच्छा लग रहा है, और जैसे चर्म अलग आ जाए तो अंदर क्या है, 7 प्रकार की कुधातुएं बात पेट कफ श्लेष्मा आदि आदि है। यह अंदर देखकर या सम जग में अवर पावन को है। वास्तव में अंदर की ओर झांक करके देखे, इस संसार में दुनिया में इस शरीर से ज्यादा अपवित्र वस्तु कुछ भी नहीं है। पढ़िए साहब आगे, हो गया? अच्छा एक और बच्चा, हाँ अच्छा ये नहीं पढ़ा था। हाँ, नवमल द्वार श्रवणी, इस शरीर में एक नहीं 2 नहीं 9 मल द्वार है, जहाँ से आँख है, कान है, नासिका है। इस प्रकार से देखा जाए तो 9 द्वार है जहाँ से मल निकलता है। निशी बासर, दिन रात, सुबह उठते से आँखों में जमा रहता है, गल में जमा रहता है, कफ आदि होती है। ये इसलिए सुबह सुबह का समय जो है प्राकृतिक रूप से शरीर मल को बाहर करता है। और जो लोग उसी समय में सोते रहते हैं उनकी शारीरिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। इसीलिए सुबह जल्दी उठना, फ्रेश होना, ये करना, ये शुरू से जो है एक दैनिक चर्या जिसकी व्यवस्थित होती है, उसके लिए अनेक प्रकार के अनुकूलताएं या शरीर की स्वस्थता बनी रहती है। अब जब सोने का समय है तब धन कमाओ, जब कमाने का समय है सब सो जाओ। अब क्या करोगे, कंपनियों की नौकरी है, अब विदेशों में करना, उनके टाइम के अनुसार अपने को चलना पड़ेगा। वे जब जागते हैं तो अपन सोते हैं, जब वो सोते हैं तो अपन उल्लू जैसे जागते हैं। उल्लू तो हैं जो उनकी बातों में आकर के अपनी जिंदगी को अव्यवस्थित कर रहे हैं। व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ कौन सुधी सुख पावे। कितनी व्याधि है, कितनी प्रकार के अनेक मन की विकृतियां हैं। ये कहाँ जहाँ तहाँ देखो कौन सज्जन पुरुष है इस शरीर से सुख की अपेक्षा रखेगा। पोषत तो दुख दोष करे, अति शोषत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, राचन जोग स्वरूप नया को विरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, जामे सार यह। अब देखो जितना इसका पोषण करोगे उतना ये शरीर दुख का कारण ही बनेगा। जितना इसको पेटू को कभी सुख नहीं मिलता, बता पेटू पेटू तो हमेशा पेट के रचना इंद्रिय के वशीभूत होता है, उसको कभी शारीरिक सुख मिलता ही नहीं। और दुर्जन पोषण शोषक सुख उपजावे, यदि इसका शोषण करेंगे, अपने आप में कंट्रोल में रखेंगे तो शरीर सुखी बनाता है। जितने लोग आजकल मरे हैं उनमें खाकर मरने वालों की ज़्यादा संख्या है, भूख से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। पूछना गूगल से, क्या कहते हैं तुम्हारे AI से, तो भैया चैट GPT क्या। तो जो खा खा के मरने वालों की ज़्यादा संख्या कि नहीं खा के मरने वालों। भूख से कोई नहीं मरता, राम के भरोसे कोई भूखा, एक कोई कहा है ना, क्या कहे ना गाना, कौन सा, राम के भरोसे कोई भूखा मरता नहीं, नहीं पता तुम लोग? अरे भगवान, याद करना पड़ेगा है। हाँ भूखा, हाँ हाँ खून, अरे खून, अच्छा याद नहीं आ रहा, हाँ ऐसे कुछ उसमें
तो यहाँ पे देखो भूखा कभी भी व्यक्ति के कहीं ना कहीं जुगाड़, तो पक्षी जो चिड़िया होती ना, इतनी सी चिड़िया भी अपने पेट की जुगाड़ कर ही लेती। छिपकली कुछ नहीं तो सांप जो है ना, हवा खा के भी, पवन भुक उसका नाम है, सर्प जो है कहाँ बिल में रहता और हवा खा के भी जिंदा रह जाता है। आप देखो ना चींटी वगैरह, कई अपन जो कुत्ते वगैरह, क्या उनको मिल रहा है बताओ। जब दिन भर खाने के बाद डॉक्टर कहता विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, कहीं सी की, डी की कमी। अब वो पीआईजी को देख लो, सी पी, अब उसके पिग माने शुकर, शुक्री। अब वो पीआईजी कितने सारे बच्चे होते हैं, 8-10 बच्चे होते हैं एक बार में ही है। 12 तो कम, 12 तक होंगे। उसके बाद देखो मस्त 12 बच्चे एक साथ खेलते, देखो कितने अच्छे दिखते हैं और नहीं पूरे, अच्छा एक दूसरे भाई के ऊपर चढ़ रहेंगे, उतने वो कीचड़ के कचरे के ढेर में पड़े पड़े वो 12 बच्चे पल करके और मस्त हो जाते हैं। कहाँ क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, ना ठंड ना गर्मी ना बरसात। कभी इनको देखो तो आश्चर्य लगता है, और कैसे मस्त रहते, बिल्कुल ऐसे नहीं सूखे साखे, इतना दिन भर खिला रहे मोड़ा मोड़ी को, फिर भी ऐसे टेटेरी जैसे खिला ही रहे हो, क्या करो। अब देखो क्या स्थिति। इसीलिए भगवान जिनको पढ़ाता है, जन्म देता, उसके भोजन की व्यवस्था भी करता है। पोषण माने जैसे पोषण करना, शोषण माने सुखाना। अभी आप शरीर को सुखा रहे, एक ही बार भोजन पानी कर रहे, शोषण कर रहे, कंट्रोल में रख रहे हैं। शोषण माना किसी को अपने को कंट्रोल में रखना उसको, तो ये सुख का कारण बन रहा है। और दिन रात खाने वालों को वो अपने लिए दुख का ही कारण बनता है। पोषा जितना पोषेंगे इसको उतना दुख देगा, कंट्रोल में रखेंगे तो सुख। पोषत तो दुख दूर करे, तो दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। दुर्जन और शरीर का स्वभाव एक जैसा है। सुन रहे हैं आप, दुर्जन किसे कहते हैं? कितना भी अच्छा करो, कभी भी आपका वो अच्छा करने वाला, सांप को कितना भी दूध पिलाओ, जब वो आपको काटेगा तो जहरी। ऐसे दुर्जनों का स्वभाव होता है, कितना आप अच्छा करो इस शरीर के लिए, ये शरीर कभी तुम्हें सुखी नहीं बनने देगा। इसका स्वभाव ही दुर्जन के समान है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति शरीर से ज्यादा प्रेम करता है। यहाँ तो ऐसे पागल पागल लोग हैं, बाल को रंगा रहे, बढ़िया भगवान ने करिया बाल दे, कहीं पीले कर रहे, कहीं नीले कर रहे, कहीं ये कर रहे, इतने से बाल के 25 बताते, हजारों रुपया। इतना बड़ा शरीर मिला है, कहूँ टैटू बनवा रहे, कहूँ ये कर रहे, दुनिया भर। और एकाध इतना सा हो तो ठीक है, पूरे शरीर में गुदवा रहे और सुई चुभा रहे, उसके बाद भी अपने आप को, तुम्हारी बात नहीं है, उन्होंने तो नियम ले लिया, जिन्होंने पहले कर चुके बात अब तो नियम ले लिया। लेकिन आज भी लोग ऐसे पूरे शरीर को बर्बाद कर रहे हैं ये, और उनके लिए पता नहीं, बस देख देख करके। ये सब अज्ञानता का दुष्परिणाम है। राचन जोग स्वरूप न या को बिरचन जोग सही है। इसका राचन राग करने योग स्वरूप नहीं, किंतु वैराग धारण करने योग है। और यह तन पाए महातप कीजिए जामे सार। यह शरीर को प्राप्त करके महान तप करो, इसी में सार है। अन्यथा यह तन पाए महातप कीजिए यामे सार। इसीलिए 10 दिन में जितना तपस्या संयम धारण कर लो, और नहीं तो भैया फिर तो यह शरीर हमेशा दुख का कारण बनेगा। इस प्रकार के शरीर के असुचि भावना का चिंतन करता हुआ वह चक्रवर्ती विचार कर रहा है कि आज तक मैंने शरीर को ही सुरक्षा में जीवन निकाल दिया, अब मुझे शरीर का सदुपयोग करना है और संयम धारण करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है। आगे पंचेंद्रिय के भोग किस तरह दुख के कारण है, ऐसा और वो चिंतन करेगा। इतना ही रखते चलिए। महावीर भगवान की